जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स सर्विस में। अमितोष शुक्ला में मैं हूं, अमितोष शुक्ला। तो आप लोगों के बहुत लोगों के डीवी के मेल आ चुके हैं। कुछ लोगों का बैंक ऑफ बड़ौदा का डीवी कंप्लीट भी हो गया, एसबीआई के भी कुछ जगह डीवी हो गए हैं। और जो बड़ी बात इस बार सुनने को आ रही है कि हो सकता है 1 अप्रैल को एसबीआई की ऑल इंडिया ज्वाइनिंग हो। और यूपी में डीवी की डेट 25 तारीख दी गई है, तो लोगों को यही कंफ्यूजन है कि 25 को अगर डीवी होगा तो 1 को कैसे ज्वाइनिंग होगा। तो बिल्कुल ज्वाइनिंग आपकी 1 को हो सकती है। अगर 25 को डीवी हुआ, डीवी होने में 1 दिन लगता है, डीवी मेडिकल होने में 25-26 को डीवी आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1 दिन में मेल आ जाएगा और आपका 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग हो सकती है, जहां तक अभी मुझे पता लग रहा है। बाकी आपकी ज्वाइनिंग बहुत, अगर 1 अप्रैल को नहीं हुई तो बहुत ज्यादा आपकी अप्रैल के पहले वीक में 10 अप्रैल तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी एसबीआई में। जिन लोगों का डिस्चार्ज है 31 मार्च को, या जिनका जून में डिस्चार्ज है, उनको अगर एक्सटेंशन लेना है तो मैंने उनको बताया कि आप डीवी के टाइम पे ही अपना एक राइटिंग में उनको एप्लीकेशन दे देना एक्सटेंशन के लिए, या फिर जब आपके पास ज्वाइनिंग का मेल आएगा आप उस मेल पे भी रिवर्ट बैक कर सकते हो एक्सटेंशन के लिए विथ योर प्रॉपर डॉक्यूमेंट। तो आपका ये एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन, फिर वहां से एक और मेल आएगा कि आपका एक्सटेंशन ग्रांट हो गया, इतने दिन के लिए ग्रांट हो गया। ये होता है एक्सटेंशन का प्रोसीजर। मैं बार बार अपने ग्रुप पे बताता रहता हूँ, फिर भी आप लोगों के डाउट आते हैं, इसलिए मैं बार बार चीजें रिमाइंड कराता रहता हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व लिस्ट की, कि रिजर्व लिस्ट वाले क्या करें। क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, या वो पढ़ाई भी अपना छोड़ दें, या फिर पढ़ाई करते रहे। उनको क्या करना चाहिए, या रिजर्व लिस्ट कब तक आएगी, कब तक उनकी क्लियर होगी, कौन से स्टेट में कितनी क्लियर होने की संभावना है, इन सब बारे में आज मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा। आज का स्पेशली वीडियो रिजर्व लिस्ट वालों के लिए है कि कौन रिजर्व लिस्ट में है, कौन नहीं है। कुछ लोगों को आरआरबी में डाउट था, मेरे पास 1-2 मैसेज आई कि सर मेरा सेक्शनल कट ऑफ रह गया 0.25 नंबर से, 0.5 नंबर से, तो क्या मैं रिजर्व लिस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। तो उस स्टेट में बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके स्कोर कार्ड में लिख के आया कि यू आर एलिजिबल फॉर रिजर्व लिस्ट, देन ओनली आप एलिजिबल हो। और आईबीपीएस हो या एसबीआई हो, अगर आपका कोई भी एक सेक्शन नहीं निकला है तो आप मतलब फेल ही है। तो अभी हम बात करें मेनली रिजर्व लिस्ट की। देखिए, एसबीआई में तो हमें पता है कि रिजर्व लिस्ट केवल 3 जगह पे है, दिल्ली, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में। हरियाणा में 61.50 गई थी कट ऑफ, दिल्ली में 64.75 गई थी और आंध्र प्रदेश में 65.75 गई थी। और हमें पता है एसबीआई में जिसके 60+ हैं वही एलिजिबल है वेटिंग लिस्ट के लिए। तो इन 3 स्टेट में लोग वेटिंग लिस्ट के लिए एलिजिबल है, दिल्ली, हरियाणा और आंध्र प्रदेश। अब बात आती है कि कब तक इनकी वेटिंग क्लियर होगी, क्या इनकी वेटिंग क्लियर हो सकती है, नहीं हो सकती है। पहली वेटिंग लिस्ट जो भी आएगी, चाहे एसबीआई की आए या आईबीपीएस की आए या फिर आरआरबी की आए, पहली वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी जून के लास्ट में। 30 जून के लगभग आपको पहली वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, तीनों की लगभग थोड़े थोड़े दिन के गैप में आपको तीनों की वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। तो एसबीआई में वेटिंग लिस्ट थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होती है, क्योंकि एसबीआई को कम लोग छोड़ते हैं, इसलिए एसबीआई में वेटिंग लिस्ट थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होती है। बट मुझे उम्मीद है, जैसे यहाँ पे गया है हरियाणा में 61.50, तो बिल्कुल संभावना है कि जिसके भी 60 से ऊपर होंगे वो उसका क्लियर हो जाएगा। दिल्ली और आंध्र प्रदेश में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगे, जिसके नंबर 65.75 कट ऑफ गई आंध्र प्रदेश की, तो जिसके नंबर 64 हो लगभग उसका पहले क्लियर हो। फिर जिसके 63 हो, 62 हो, 60 आते आते तो उसको हो सकता है सेकंड वेटिंग लिस्ट का वेट करना पड़े। बट हरियाणा में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में ही आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, जहां तक मेरी उम्मीद है, जहां तक मुझे उम्मीद है। अब हम बात करते हैं आईबीपीएस की। आईबीपीएस में आपको पता है इस बार बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ, बहुत सारी वैकेंसी थी। आईबीपीएस में मैं पूरा स्टेट वाइज आपको लिख के लाया हूँ। शुरुआत हम आंध्र प्रदेश से ही करेंगे। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे तीनों बैंकों में वेटिंग लिस्ट है। आंध्र प्रदेश में 55.50 के ऊपर वेटिंग लिस्ट है और 60 पे क्लियर हुआ है। बिहार में 37.50 पे वेटिंग लिस्ट है, 44 कट ऑफ गई थी। छत्तीसगढ़ में 39 के ऊपर वेटिंग लिस्ट है, 46 कट ऑफ गई थी। दिल्ली में 70 के ऊपर वेटिंग लिस्ट है, 76 कट ऑफ गई थी। गुजरात में 30 के ऊपर वेटिंग लिस्ट है, 46 कट ऑफ गई थी। हरियाणा में 43 के ऊपर वेटिंग लिस्ट है, 50 के ऊपर कट ऑफ गई थी। राजस्थान में 53 के ऊपर वेटिंग लिस्ट है, 58.50 कट ऑफ गई थी। इस बार सबसे बढ़िया वैकेंसी यूपी में थी, इसीलिए वहां कट ऑफ भी आपको कम देखने को मिली। 200 में समझो आप आउट ऑफ 200 ओनली 34.30 पे वेटिंग लिस्ट है और 43 पे आपका सिलेक्शन हुआ था। उत्तराखंड में 61 के ऊपर वेटिंग लिस्ट है और 69 पे आपका सिलेक्शन हुआ। एचपी में 49 के ऊपर वेटिंग लिस्ट है, 63 कट ऑफ गई है। जम्मू कश्मीर में 55.50, 65.50 कट ऑफ गई है। झारखंड में 43 के ऊपर वेटिंग है, 49 कट ऑफ गई है। केरला में 57.50 के ऊपर कट ऑफ है, 50 केरला में 57.50 के ऊपर वेटिंग गई है और कट ऑफ आपकी 59 गई है। एमपी में 46 के ऊपर
वेटिंग है 52.80 कट ऑफ रही है। उड़ीसा में 47 के ऊपर वेटिंग है, 52.50 कट ऑफ रही है। पंजाब में 41 के ऊपर वेटिंग है और 54.50 कट ऑफ रही है। और तमिलनाडु में 26.50 के ऊपर वेटिंग है और 38.50 आपकी कट ऑफ गई है। अब आप समझिए 200 में से 26 नंबर के ऊपर ही वेटिंग है केवल। तो अगर तमिलनाडु, कर्नाटका में तो कोई वेटिंग ही नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी वैकेंसी थी कि जितने लोग थे सबका सिलेक्शन हो गया। बस उन्हीं लोगों का नहीं हुआ जिनकी सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं थी, नहीं तो सेक्शन कट ऑफ जिसके क्लियर थे उन सबका सिलेक्शन हो गया कर्नाटका में। अब हम बात करते हैं कि इसमें से किन किन स्टेट में पहले क्लियर हो सकता है, क्योंकि आईबीपीएस क्या है कि जिन लोगों का एसबीआई में अगर हो गया है, इस बार क्या हुआ कि एसबीआई पहले हुआ फिर आईबीपीएस हुआ तो अब फिर आरआरबी हुआ। तो जिसका एसबीआई हुआ 90% लोगों का आईबीपीएस भी होगा और उन्हीं लोगों का आरआरबी भी होगा। तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके तीनों एग्जाम क्लियर हुआ है। तो बहुत लोग आरआरबी के लिए, बहुत लोग एसबीआई के लिए आईबीपीएस छोड़ देते हैं, कुछ आरआरबी के लिए आईबीपीएस को छोड़ देते हैं, कुछ मतलब सब अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इसलिए इस बार वेटिंग सबसे ज्यादा क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं कि इन स्टेट में कहाँ पे वेटिंग पहले क्लियर हो सकती है। इसकी भी पहली वेटिंग लिस्ट मैंने आपको बताया जून के एंड में आएगी। पहली वेटिंग लिस्ट जून के एंड में आएगी, दूसरी वेटिंग लिस्ट आपकी दिवाली के टाइम पे आएगी, तीसरी वेटिंग लिस्ट आपकी न्यू ईयर के टाइम पे आएगी और कभी कभी चौथी वेटिंग लिस्ट भी आती है। लास्ट वेटिंग लिस्ट आपकी मार्च के लगभग, क्योंकि एक साल के अंदर आती है चारों वेटिंग लिस्ट। एसबीआई में 3 वेटिंग लिस्ट आती है, बाकी ये दोनों बैंक को लगभग 4-4 वेटिंग लिस्ट देती है अपनी, 3 से 4 वेटिंग लिस्ट देती है। तो पहले जून के एंड में ही आती है, दूसरी आपकी सितंबर अक्टूबर दिवाली के टाइम पे आती है और तीसरी आपकी दिसंबर के लगभग आती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले केरला, केरला में बिल्कुल कम मार्जिन है यहाँ पे, तो केरला की वेटिंग लिस्ट सबसे पहले क्लियर होगी। फिर आप अपने नंबर के हिसाब से लगा लीजिए अनुमान कि जितनी कट ऑफ आपकी गई, मान लो यूपी है, यूपी 43 के ऊपर कट ऑफ गई और आपके नंबर का 40 है, तो जो शुरुआत के 1-2 नंबर है, 2-3 नंबर है, वो पहले क्लियर होंगे। जैसे जिसके 40 के ऊपर है वो हो सकता है पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाए, जिसके 34 35 36 है उसको हो सकता है तीसरी वेटिंग लिस्ट से वेट करना पड़े। ऐसे ही दिल्ली में आप आ जाओ, जिसके 70 71 है 72 है वो हो सकता है तीसरी वेटिंग लिस्ट तक वेट करें, लेकिन जिसके 75 है वो उसका पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। तो वो आप अपने मार्क्स से हिसाब से देखिए कि आपके मार्क्स कितने हैं। अगर आपके मार्क्स 2 नंबर के अंदर है, अगर आपके आईबीपीएस में मार्क्स अगर 2 नंबर के अंदर, मतलब जितनी आपकी स्टडी करोगे उससे 2 नंबर कम है, तो आपका सिलेक्शन 100% पहली वेटिंग लिस्ट में ही हो जाएगा। अगर आपके मार्क्स 3-4 नंबर कम है तो आपको दूसरी वेटिंग लिस्ट का वेट करना पड़ेगा, और अगर आपका मार्क्स ज्यादा ही कम है तो आपको तीसरी वेटिंग लिस्ट तक जाना पड़ेगा। लेकिन ये कहीं भी नहीं लिखा होता कि वेटिंग लिस्ट 100% ही क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो सब वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है। बट जिसके भी 1-2 नंबर का है उसका तो 99% हो ही जाता है क्लियर, क्योंकि इतने लोग तो छोड़ देते हैं। तो जिसके अगर 1-2 नंबर शॉर्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें बिहार की जिसके 42 के ऊपर नंबर है, तो उनको पहली वेटिंग लिस्ट में उनका क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें एमपी की, एमपी में जिसके 50 के ऊपर है उनका पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप अपने नंबर के हिसाब से देख लीजिए, जो लोग 2-3 नंबर की रेंज में है, कट ऑफ से 2-3 नंबर पीछे है, तो उनका पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर होने की पूरी पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं आरआरबी की। आरआरबी ने इस बार बहुत ही सरप्राइज किया, बहुत ही हाई कट ऑफ गई है और सेक्शन कट ऑफ तो और भी हाई गई है। इंग्लिश की कट ऑफ पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदी से ज्यादा इंग्लिश की कट ऑफ गई है। हिंदी की कट ऑफ नॉर्मली 13-14 के लगभग रही है बहुत स्टेटों में, और इंग्लिश की कट ऑफ इस बार 19-20 के लगभग गई है, 19.5-20 गई है बहुत सारे स्टेट में। तो पहली बार आरआरबी में बिल्कुल सरप्राइज किया है, कट ऑफ तो हाई गई है। कंप्यूटर की कट ऑफ 18-18 नंबर के ऊपर गई है। कि रीजनिंग की कट ऑफ तो हर बार ही 16-17 जाती थी, उतनी उम्मीद थी, और मैथ की भी हर बार 12-13 रहती थी, वो रीजनिंग और मैथ की कोई वो नहीं था। सबसे ज्यादा चौंकाया इंग्लिश की कट ऑफ ने और कंप्यूटर की कट ऑफ ने। जीए की कट ऑफ तो हमेशा ही 2-3 नंबर रहती थी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश और कंप्यूटर की कट ऑफ ने इस बार बहुत ही ज्यादा चौंकाया लोगों को। तो इसमें अगर हम बात करें आरआरबी में, आंध्र प्रदेश में 80 के ऊपर वेटिंग है, 91 पे कट ऑफ क्लियर हुआ है। बिहार में 84 के ऊपर वेटिंग है, 92 पे क्लियर हुआ है। हिमाचल में 96 के ऊपर वेटिंग है, 105 पे क्लियर हुआ है। झारखंड में 80 के ऊपर वेटिंग है और 82 पे क्लियर हुआ है। केरला में 90 के ऊपर वेटिंग है, 95 पे क्लियर हुआ है। एमपी में 58 के ऊपर वेटिंग है, 71 पे क्लियर हुआ है। महाराष्ट्र में 71 के ऊपर वेटिंग है, 81 पे क्लियर हुआ है। उड़ीसा में 80 के ऊपर वेटिंग है, 91 पे क्लियर हुआ है। पंजाब में 80 के ऊपर वेटिंग है, 85 पे क्लियर हुआ है। हरियाणा में 98 के ऊपर वेटिंग है, 103 पे क्लियर हुआ है। और उत्तराखंड में 80 के ऊपर वेटिंग है, 92 पे क्लियर हुआ है। तो इसमें भी सेम चीज है, जैसे झारखंड है 80 के ऊपर वेटिंग है, 82 पे क्लियर हो, तो झारखंड में जितने लोग भी उनका पहली वेटिंग में क्लियर हो जाएगा, जितने लोग वेटिंग में। और आरबी की वेटिंग इस बार सबसे ज्यादा क्लियर होगी, क्योंकि
मैं फिर वही बात करूँ, इस बार जो एग्जाम का पैटर्न था, पहले एसबीआई, फिर आईबीपीएस, फिर आरआरबी, तो बहुत सारे लोग ऐसे इनका तीनों में हुआ है, तो लोग आरआरबी को नॉर्मली छोड़ देते हैं। अगर इनका आईबीपीएस या एसबीआई में हुआ तो वो लोग नॉर्मली नॉर्मली मैं बता रहा हूँ आरआरबी को वो लोग ड्रॉप कर देते हैं। इसलिए आरआरबी की वेटिंग इस बार सबसे ज्यादा क्लियर होगी। जैसे आप झारखंड में देखिए तो जितने लोग भी वेटिंग में है उनका पहली वेटिंग लिस्ट में ही क्लियर हो जाएगा। अब बिहार में देखिए 92 कट ऑफ गई, तो जिसके भी 88-89 के ऊपर है वो पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएंगे। आप उत्तराखंड में देखिए जिसके भी आपके 88 के ऊपर है पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएंगे। हरियाणा में देखिए जिसके भी 100 के ऊपर है वो पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएंगे। पंजाब में देखिए जो भी 84 83 है पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएंगे। उड़ीसा में, एमपी में सबसे बड़ा गैप है 58 से 71, तो एमपी में आप मानिए जिसके 65 के ऊपर है वो सब पहली वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने नंबर से देख लीजिए कि आपके नंबर कितने कम है। 2-4 नंबर आपके अगर कम है तो आपका पहली वेटिंग लिस्ट में होना ही होना है। अगर ज्यादा कम है तो फिर दिक्कत है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि पूरे साल यूपी में एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई थी आरआरबी की, लेकिन उसका कारण भी था। उसका कारण ये था क्योंकि लास्ट ईयर सारे बैंकों का मर्जर हुआ था आरआरबी में। जैसे पहले यूपी में 3 ग्रामीण बैंक होते थे उनको एक किया गया, ऐसे बहुत सारे स्टेटों में आरआरबी का मर्जर हुआ। इस चक्कर में बहुत जगह वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो पाई थी क्योंकि वो मर्जर का ईयर था। बस इस साल ऐसा कुछ नहीं, इस साल बम्पर वैकेंसी है आरआरबी में और बहुत वेटिंग लिस्ट क्लियर होंगे। अब जैसे यूपी में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आई, राजस्थान में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आई, उसका भी रीजन यही है कि लोगों की सेक्शन कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई। 172 वैकेंसी थी, सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुई, कोई भी बंदा वेटिंग लिस्ट के लायक बचा ही नहीं है वहां पे का, क्योंकि जितने बंदों का था सबका हो गया, जिसकी सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हुई वो बाहर हो गया, तो वहां पे बैकलॉग रह जाएगा। यूपी में भी यही हाल है, यूपी में भी बैकलॉग रहेगा। अब बात आती है हमें अभी क्या करना चाहिए। अभी हमें क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको पता है मैं हर बार आपको यही डायलॉग मार रहा हूँ, घायल से सबसे ज्यादा खतरनाक होता है जो लोग रिजर्व लिस्ट में है। देखो जिन लोगों का हो गया है वो अभी डीबी में बिजी हैं, उनकी डीबी चल रही है और अप्रैल में मैक्सिमम बैंक उनको ज्वाइन करा देंगे। एसबीआई तो करा ही रहा है, बहुत सारे और बैंक है जो अप्रैल लास्ट तक आपको ज्वाइन करा देंगे। कुछ बैंकों को अगर छोड़ दें तो अप्रैल लास्ट तक मैक्सिमम लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और सब लोग अपने अपने जॉब में बिजी हो जाएंगे। उसके बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा। बट आरबीआई का मेंस प्री तो चलो कोई बात नहीं, आपका 11 अप्रैल को है, बट आरबीआई का मेंस आपका जून में है। उसके लिए जो लोग बिजी हो गए अभी डीबी में, अपने रिचार्ज में, अपने अपने बैंक में, वो उतनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग रिजर्व लिस्ट में है या जो लोगों का सिलेक्शन 0.5 से सेक्शन कट ऑफ होगा है या टोटल कट ऑफ होगा है, उनको मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी नया बंदा एकदम से पढ़ाई करके आरबीआई नहीं निकाल सकता। आरबीआई के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है और बहुत सारी मेहनत की जरूरत होती है, जो कि आप लोग कर चुके हैं। अब आपको केवल हल्का सा गियर अप करना है और नया बंदा उतना नहीं कर पाएगा। और जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो अपने अपने काम में अभी बिजी हो रहे हैं, उनके ऊपर अभी थोड़ा सक्सेस भी आ गई है उनके पास, तो वो लोग अभी अपने डीबी में बिजी है। कुछ लोगों का डिस्चार्ज है उसमें बिजी है, कुछ लोग अभी अप्रैल में बैंक ज्वाइन कर लेंगे तो और बिजी हो जाएंगे। बट आपके पास अभी टाइम है, आपके पास अभी मौका है। आप लोग आरबीआई के लिए बहुत अच्छे से लगे रहिए। हो सकता है भगवान ने आपका इसीलिए इसमें रिजर्व लिस्ट में रखा हो, या हो सकता है किसी का 0.5 से इसीलिए सेक्शन रह गया हो सकता है इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, क्योंकि भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छा सोच रखा हो सकता है आरबीआई सोच रखा हो। और जहां तक अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अभी पूरी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं लगभग 7 साल से ये देख रहा हूँ कि हर बार आता है कि एलआईसी आ रहा है, एलआईसी आ रहा है। लास्ट बार एलआईसी 2019 में आया था, तो 7 साल हो गए हैं। हर बार यही होता है कि इस बार एलआईसी आएगा, इस बार एलआईसी आएगा। बट अभी तक जो मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी आ रही है कि जून में हो सकता है एलआईसी की वैकेंसी है, और 8800 वैकेंसी अभी तक जो मुझे सुनने में मिल रहा है, 8800 वैकेंसी के साथ एलआईसी आने वाला है जून में। तो अगर आप लोग लगे रहेंगे तो आरबीआई है, एलआईसी है, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है, वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन है। अगर आप रिजल्ट लिस्ट लेके बैठे रहोगे और वेट करते रहोगे कि मेरा पहले में क्लियर होगा कि दूसरे में क्लियर होगा, तो आपका टाइम बर्बाद होगा। इसलिए मैं बार बार आपसे यही अपील कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, एक्स सर्विसमैन हो जाओ तैयार, बैंकर बनना इसी बार, तो आपको इसी बार ही बनना है। पिछली बार बहुत लोग बैंकर बने, मुझे अपने ग्रुप में बहुत खुशी है। कल मैंने एक अलग से ग्रुप बना दिया सिलेक्टेड लोगों का, उसमें मतलब बहुत ही ज्यादा लोग उसमें थे सिलेक्ट हुए। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग मेरे ग्रुप से सिलेक्ट हुए हैं। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, अभी भी मेरे पास डेली मैसेज आते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि मुझे जितना आइडिया है, जितना मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ उतना मैं गाइड करूँ, लेकिन पढ़ाई तो आपको ही करनी है। इसलिए जो लोग रिजर्व लिस्ट में है, जिनका सेक्शन कट ऑफ रह गया है 0.5 1 नंबर 2 नंबर से, आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग फेलियर है, आपकी तैयारी बहुत शानदार है। किसी कारणवश हो सकता है 0.5 से रह गए, या किसी कारणवश हो सकता है आप रिजर्व लिस्ट में आ गए, लेकिन उसको आप पॉजिटिव वे में लो कि वो आपके लिए आरबीआई का रास्ता खोल रहा है।
मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये बात कि जिन लोगों का इस बार एसबीआई में कंफर्म हो गया है, जिनका आईपीएस में कंफर्म हो गया और जिनका आरआरबी में कंफर्म हो गया है, आप मेरी बात याद रखिएगा। आप उनका रेशियो देखिएगा आरबीआई में सिलेक्ट होने का, और जो लोग रिजर्व लिस्ट में है और वेटिंग, और जिन लोगों का कुछ पॉइंट से रह गया उनका सिलेक्शन देखिए आप आरबीआई में सिलेक्ट होने का। आपको ये दिखाई देगा, रिजल्ट आने के बाद दिखाई देगा। क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूँ, आरबीआई आपसे प्रैक्टिस मांगता है, एक्यूरेसी मांगता है। आरबीआई की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। मैं एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा प्री और मेंस के पूरे कट ऑफ के लिए कि लास्ट टाइम कितना गया था, इस साल कितना जा सकता है, तो पूरे डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा अभी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कभी भी 24/7 आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, शाम को 6 बजे के बाद कभी भी कॉल कर सकते हैं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ भी सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ 100% क्वेरियों को अटेंड करने का। मैं 2 मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे मैं दिन भर लोगों को बताता हूँ, पर्सनल मैसेज आते हैं मेरे पास, उस पे बताता हूँ, कॉल आती है वो भी अटेंड करता हूँ। तो मेरे कहने का एक ही बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है आपको रिजल्ट लिस्ट में इसीलिए रह गए हो आप, हो सकता है आपका 0.5 0.25 से इसलिए रह गया हो क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा लिखा हो सकता है आपके लिए आरबीआई लिखा हो सकता है एलआईसी लिखा हो। इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, बिल्कुल भी मत हारिएगा, और आप लोग लगे रहिएगा। कोई भी अगर और डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।